वह रात जब शक्तियां मिली शहर से दूर, एक शांत बस्ती में, तीन दोस्त एक ही छत के नीचे रहते थे। विवेक, मीरा और आर्यन। विवेक एक साधारण अकाउंटेंट था, मीरा एक नर्स और आर्यन एक खाली समय में दार्शनिक बनने वाला डिलीवरी बॉय। उनकी जिंदगी रोजमर्रा की मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। एक रात आसमान में एक अजीबोगरीब हरी रोशनी चमकी। यह रोशनी किसी उल्कापिंड जैसी थी, जो उनके घर के पास एक पुराने बरगद के पेड़ पर टकराई। तीनों भागकर वहां पहुंचे। बरगद के तने से धुआं निकल रहा था और हवा में एक तीखी गंध थी। उसी रात उनमें बदलाव आना शुरू हुआ। विवेक, गति का स्वामी, मास्टर ऑफ स्पीड। विवेक को सबसे पहले अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वह सुबह ऑफिस के लिए देर हो रहा था और उसने महसूस किया कि उसका शरीर असामान्य रूप से हल्का है। उसने दौड़ना शुरू किया और पलक झपकते ही उसने मीलों की दूरी तय कर ली। विवेक को अति तीव्रता, सुपर स्पीड मिल गई थी। शुरुआत में यह मजेदार था। उसने घंटों का काम मिनटों में निपटाया, लेकिन जल्द ही उसे एक समस्या महसूस हुई। जब वह बहुत तेजी से दौड़ता तो दुनिया उसके लिए बहुत धीमी हो जाती थी। लोगों को धीरे धीरे बात करते देखना, गाड़ियों को कछुए की चाल से चलते देखना उसे पागल कर देता था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसी दुनिया में कैद हो गया है जहां हर कोई एक धीमे सपने में जी रहा है। उसकी शक्ति एकांत बन गई। मीरा, उपचारक, द हीलर। मीरा की शक्ति शांतिपूर्ण लेकिन जबरदस्त थी। एक दिन अस्पताल में उसने गलती से एक ऐसे मरीज के हाथ को छू लिया जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। छूते ही मीरा के हाथों से एक गर्म लहर निकली और मरीज के चेहरे पर रंग लौट आया। मीरा को उपचार की शक्ति, हीलिंग पावर मिली थी। अब वह किसी भी घाव को तुरंत ठीक कर सकती थी। उसने कई जान बचाई, लेकिन हर बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करती थी तो उसे एक हल्का सा दर्द महसूस होता था, जैसे वह अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा उस व्यक्ति को दे रही हो। जैसे जैसे उसने ज्यादा लोगों को ठीक किया, वह शारीरिक रूप से कमजोर होती गई, लेकिन उसका संकल्प मजबूत होता गया। उसकी शक्ति एक बलिदान थी। आर्यन, समय का ज्ञाता, द टाइम सीयर। आर्यन की शक्ति सबसे सूक्ष्म थी। जब भी वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोचता तो उसे अपने दिमाग में 1 मिनट से ज्यादा का भविष्य साफ दिखाई देता था। एक छोटा सा फ्लैशबैक जो उसे उस निर्णय का परिणाम दिखा देता था। उसने इसका इस्तेमाल छोटी चीजों के लिए किया। कौन सा रास्ता लेना है, किस स्टॉक में निवेश करना है, या कब बॉस को छुट्टी के लिए पूछना है। उसकी जिंदगी एकदम सही हो गई। कोई गलती नहीं, कोई पछतावा नहीं। लेकिन एक दिन उसने एक दोस्त के जीवन से जुड़ी एक भयानक दुर्घटना का परिणाम देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना और आर्यन जानता था कि वह उस दुर्घटना को होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भविष्य तो उसने देख लिया था। उसकी शक्ति उसे सब कुछ जानने देती थी, लेकिन कुछ भी बदलने नहीं देती थी। उसकी शक्ति एक अभिशाप बन गई। विवेक, जो अब अपनी गति के कारण दुनिया से अलग हो गया था। मीरा, जो दूसरों को ठीक करते करते खुद थकी हारी थी। और आर्यन, जो अपनी आंखों में आने वाले कल की त्रासदी लिए घूमता था। तीनों को एहसास हुआ कि शक्ति केवल उपहार नहीं है, यह एक कीमत भी मांगती है। वे आज भी एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब वे सुपर हीरो नहीं रहे, बल्कि ऐसे लोग बन गए हैं जो अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ जीने की असामान्य कीमत चुका रहे हैं। क्या आप इन तीनों की शक्तियों का एक और साहसिक कारनामा देखना चाहेंगे? दूसरा भाग, छाया का उदय और एक साथ आना। विवेक, मीरा और आर्यन की जिंदगी एक नई कड़वी दिनचर्या में ढल चुकी थी। विवेक, गति का स्वामी। वह अब भी तेज दौड़ता था, पर केवल जरूरत पड़ने पर। उसने अपने एकांत को कम करने के लिए खुद को गणित और भौतिकी के गहन अध्ययन में झोंक दिया, ताकि उसका दिमाग भी दुनिया की रफ्तार से तालमेल बिठा सके। मीरा, उपचारक। वह अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझ कर करती थी। उसने अब केवल उन लोगों को ठीक करना शुरू किया जिनकी जान सचमुच खतरे में थी। छोटे मोटे घावों के लिए नहीं। हर इलाज के बाद वह आर्यन और विवेक के लिए हल्का खाना बनाती थी, ताकि अपनी खोई हुई ऊर्जा को धीरे धीरे वापस पा सके। आर्यन, समय का झाता। भविष्य के दृश्यों को देखकर वह बहुत थक चुका था। उसने अपनी आंखें बंद करके और ध्यान लगाकर जीना शुरू कर दिया, ताकि वह जानबूझकर फ्लैशबैक को ट्रिगर न करे। छाया का उदय, द राइज ऑफ द शैडो। एक तूफानी शाम, जब तीनों मेज पर शांति से बैठे थे,
आर्यन को एक ऐसा भयानक फ्लैशबैक आया जिसने उसे कंपा दिया। यह कोई दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा नहीं थी। उसने देखा उनके शहर के बीचों बीच एक विशाल काले रंग का धुआं उठता है। यह धुआं इंसानों की ऊर्जा को खींच लेता है, जिससे लोग केवल धीमी चलती फिरती परछाई बनकर रह जाते हैं। आर्यन, मीरा, विवेक, मुझे शहर में कुछ दिख रहा है। एक काला धुआं जो हर किसी की शक्ति छीन रहा है, उन्हें सिर्फ धीमी परछाई में बदल रहा है। यह अब से 48 घंटे बाद होगा। विवेक ने निराशा से सिर हिलाया। और तुम जानते हो कि हम इसे बदल नहीं सकते हैं ना, हम केवल देखते हैं। नहीं, मीरा ने अचानक मेज पर हाथ पटक दिया। अगर मेरी शक्ति एक बलिदान है तो मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अगर यह सब कुछ छीन लेता है तो इसका मतलब है कि यह मेरी आत्मा के उस हिस्से को भी छीन लेगा जो अब तक लोगों को ठीक करने में लगा है। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, मुझे उस धुएं के मूल में एक चीज दिखी, एक ऊर्जा चूषण मशीन, एनर्जी वॉर्टेक्स मशीन। यह एक बूढ़े वैज्ञानिक ने बनाई है जो जीवन की धीमी गति से नाराज है। यह सबको मेरे विवेक की तरह धीमा कर देगी। एक नया मिशन, अ न्यू मिशन। विवेक को अचानक एक विचार आया। उसने अपनी तेज आंखों से घड़ी की तरफ देखा, जैसे समय को अपने नियंत्रण में ले रहा हो। विवेक, आर्यन, तुम्हें भविष्य दिखाई देता है, लेकिन क्या तुम 1 सेकंड बाद का भविष्य देख सकते हो? अगले 4 सेकंड, बाईं ओर कदम, फिर नीचे झुकना और तीसरी बीम को 0.05 सेकंड पहले छूना। विवेक ने पहली बार अपनी गति का उपयोग किसी और की आज्ञा के तहत किया। आर्यन के पल भर के फ्लैशबैक और विवेक की अति तीव्रता का तालमेल ऐसा था जैसे कोई सुपर कंप्यूटर काम कर रहा हो। वह सुरक्षा जालों को ऐसे चकमा दे गया जैसे वे अभी बने ही न हों। विवेक ने पाया कि जब वह आर्यन के शब्दों पर दौड़ता है तो उसका मन स्थिर रहता है। वह धीमेपन के पागलपन से मुक्त हो जाता है। मीरा का अवरोध, द बैरियर। अंदर बूढ़े वैज्ञानिक ने मशीन चालू कर दी। काले धुएं की लहरें कमरे में भरने लगीं। विवेक मशीन तक पहुंचता उससे पहले धुआं आर्यन और मीरा की ओर बढ़ा। मीरा आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मैंने अनगिनत लोगों को ठीक करने में अपनी आत्मा का एक हिस्सा दिया है, उसने फुसफुसाया। आज मैं उस बलिदान को एक ढाल बनाऊंगी। उसके हाथों से एक सुनहरी गर्म रोशनी निकली। यह जीवन ऊर्जा का शुद्ध रूप था। यह रोशनी काले धुएं से टकराई। धुआं मीरा की ओर खींचा और उसे भयानक दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी ढाल नहीं तोड़ी। मीरा ने पाया कि उसका दर्द अब एकांत नहीं था, यह दूसरों को बचाने का गौरव था। विवेक का तोड़, द ब्रेक। मीरा की ढाल के पीछे से विवेक मशीन की ओर भागा। आर्यन चिल्लाया, विवेक, बीच का लाल तार, इसे उसी क्षण काटो जब इसकी ऊर्जा 100% पर पहुंचे। विवेक को अपनी गति की वजह से समय बेहद धीमा महसूस हुआ। उसने लाल तार को देखा, ऊर्जा मीटर को 0.01% की वृद्धि पर देखा और ठीक 100% पर उसने अपनी उंगली के नाखून से तार को काट दिया। बूढ़े वैज्ञानिक की मशीन विस्फोट के बजाय शांत हो गई। शुभ अंत। एक नया उद्देश्य, काला धुआं गायब हो गया। मीरा दर्द से कांप रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। विवेक शांत खड़ा था और आर्यन ने राहत की सांस ली। इस साहसिक कार्य ने उन्हें एक सच्चाई सिखाई। उनकी शक्तियां उन्हें अभिशाप देती थीं जब वे अकेले इस्तेमाल होती थीं, लेकिन एक साथ वे एक दूसरे की कमियों को दूर कर सकती थीं। विवेक की गति अब आर्यन के ज्ञान द्वारा निर्देशित थी, जिससे उसका अकेलापन दूर हुआ। मीरा का बलिदान अब केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं था, बल्कि विवेक की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली एक अटूट ढाल थी। आर्यन की ज्ञान की शक्ति अब केवल निराशाजनक भविष्य को दिखाने के बजाय विवेक की शक्ति को नियंत्रित करने और वर्तमान को बदलने का उपकरण बन गई थी। वे आज भी एक ही छत के नीचे रहते हैं। वे अब सुपर हीरो के चमकीले कपड़े नहीं पहनते। वे विवेक हैं जो अपने दोस्तों के लिए समय धीमा होने पर भी धीमा हो जाता है। मीरा है जो केवल उन लोगों को ठीक करती है जिनके लिए उनका दिल बोलता है। और आर्यन है जो अब केवल उस भविष्य को देखता है जिसे बदलने के लिए उसके दोस्त तैयार हैं। वे एक टीम है जो अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ जीने की उच्च कीमत चुका रहे हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं।